राहुल सर, आप सभी का माइंडवर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पिछले क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम डेटा हैंडलिंग देखेंगे। तो डेटा हैंडलिंग है क्या चीज़, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग, तो डेटा समझिएगा, तो डेटा है क्या चीज़ समझते हैं। तो डेटा हमारा क्या है कि जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप मान लीजिए आप हैं, आप पहली बार जब स्कूल में आपके टेस्ट होना चालू होते हैं तो PT1 होता है, PT2 होता है, PT3 होता है ना, और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच में भी आपके वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी दिए जाते हैं, तो उनके सभी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपके PT1 के सारे मार्क्स हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, तो सारे कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट्स के आप क्या है, इन सभी सारे सब्जेक्ट्स को आपको क्या है मिलते हैं मार्क्स। वो PT1 के मार्क्स हो गए, फिर PT2 के मार्क्स हो जाएंगे, इसी तरह से PT3 के मार्क्स हो जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स हो जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। आप जब इन सभी मार्क्स को आप अपने पास रखते हैं और उनको ये आपका डेटा है, ये क्या है, आपका डेटा है, आप इसको कलेक्ट करके रखते हैं। अब उस डेटा का आप जो हैंडलिंग है कैसे करना है, अभी एक चीज समझिए, ये तो हो गई बात सिर्फ आपका। उसके बाद बाद में एक फाइनल रिजल्ट बनता है, फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। एक तो बात इतनी हो गई, ये सिर्फ आपके साथ। फिर इसके बाद इन फ्यूचर आप क्या करते हैं कि आप उसको फर्दर और ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों का किया जाता है, बहुत सारे पूरी आपकी क्लास का मार्क्स के, क्लास टीचर के पास तो पूरी क्लास के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो पूरी क्लास के डेटा को, पूरे क्लास के हर एक मार्क्स को वो अपने पास हैंडल करके रखता है। तो इन सभी मार्क्स का अपने पास रखना, उसको हैंडल करना, उसको अरेंज करना, उसमें किसके कितने मार्क्स आए, इस जो चीज़ें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम किसमें काउंट करते हैं, डेटा हैंडलिंग। तो ये जो पूरा है, ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा आपको पता है, जो भी मार्क्स वगैरह हैं, सारे हमारा डेटा कहलाता है, और इसकी हैंडलिंग हमारा डेटा हैंडलिंग होगा, ठीक है। अब डेटा हैंडलिंग हम समझ गए। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नया नेक्स्ट टर्म है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज, स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब आपने क्या किया, आपको आपके पूरा पर्सनल आपका जितना भी डेटा था, उस सारे डेटा को आप समझते हो, उससे फिर आप क्या है, एनालाइज करते हो, उसको एनालाइज करके उससे फिर आप ये देखते हो कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में कम अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। आप ये देखते हो कि ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, मैथमेटिक्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, साइंस में आपका परफॉर्मेंस कैसा है ना। तो इसका पूरा हैंडल करना मतलब आपका जो भी है उसके बारे में आप पूरा देखो कि ये है कैसे, कि अब इसी चीज को, ये तो हो गई आपके स्तर की, फिर आप पूरी क्लास के बारे में बात करते हो, कौन सा सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे बच्चों को थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स। कैसे
कि आप उन जो डेटा आया है, जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों का, उससे ये देखते हैं आप कि किस सब्जेक्ट में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका पूरा एनालिसिस करना कि कहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, ये जो पूरा एनालिसिस है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। उसमें किस सब्जेक्ट में कैसा है हर एक चीज पूरा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा पहला पॉइंट आता है। अब समझते हैं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो मेन पॉइंट आने वाला है वो ये है कि देखिए, आपके मान के चलते हैं, समझिएगा, एज्यूम करते हैं कि फाइनल्स में आपके फाइनल एग्जाम में आपके मान लीजिए साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सोशल साइंस में और एक और कंप्यूटर। ठीक, साइंस में मान लीजिए आपके 83 हैं, मैथ में 84 है, इंग्लिश में 88 है, हिंदी में 92 है, एसएसटी में 93 है, कंप्यूटर में 94 है। चलिए, ये कुछ मार्क्स आपके फाइनल्स में आ रहे हैं। ठीक, अब ये टोटल फाइनल्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट में कितने हैं? 100 का ये भी था, ये 100 का ये भी था, 100 का ये भी, 100 का ये भी था, 100 का ये भी था और ये भी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। पहला है हमारा मीन, क्या है? मीन। दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीजें हमको पढ़नी है। तो अब हम बात करते हैं ये मीन क्या चीज है, ये मीन है क्या? ठीक है, ये मीन क्या चीज है इसको देखते हैं। मीन का मतलब होता है कि एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि इन सभी सब्जेक्ट्स में आप कैसा, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी कैसी, ऑन एन एवरेज आप हर सब्जेक्ट में लगभग कितना वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर आपका टोटल परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, हमें आपको ये देखना है। तो मीन के लिए देखिए, अब बात करते हैं मीन के लिए। तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, या हम इसको कह सकते हैं, समझिए, जितने ये नंबर्स लिखे, ठीक है, उन सभी का सम। अभी समझिए, अभी क्या है, हम अगर बात करते हैं, देखिए क्या कहने का मतलब है, मैं कहने का मतलब है सम ऑफ ऑल, यहां पे नंबर की जगह आप कर लीजिए वैल्यूज, तो कंफ्यूजन नहीं। ठीक, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, जितने ये वैल्यूज दी गई हैं 83, 84, 88, 92, 93, 94, इनका सम मतलब क्या हुआ, 83 प्लस 84 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94, इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे। ठीक, अब ऐड करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, यहां एलिमेंट्स की जगह वैल्यूज कर सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि कितनी वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो हमको यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी गई है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। तो जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कितने नंबर्स, कितनी वैल्यूज दी गई है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू दी गई है। तो आप क्या करते हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर लेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आपको वैल्यू मिलती है वही आपका मीन कहलाता है, वही आपका मीन कहलाता है। अभी देखिए, हम इनको सभी को ऐड करेंगे, हम इन सभी को ऐड करेंगे, हमको कितना मिलेगा? 534। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी 534 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, मीन हमारा कितना आ रहा है? 89। मीन हमारा कितना आ रहा है? 89। मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में आपको लगभग 89 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका एवरेज होता है। ठीक है, आप इसको देखेंगे, ये हमारा होता है मीन ऑफ अ गिवन डेटा। आपका जो डेटा दिया गया है उसका मीन। मीन के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मीन के लिए फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं इनका सम कर लेते हैं, और जितनी वैल्यूज दी गई हैं, 6 वैल्यूज दी गई हैं, तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इनको ऐड करके लिखेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है मीन का। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन। अब मीडियन के बारे में हम लोग मीडियन के बारे में कल पढ़ते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको करिएगा, बाकी मीडियन और मोड कल देखते हैं। थैंक यू।